संत वर्षित संत नहीं है बेटा, संत वर्षित भेषधारी। जो संत के भेष में असंत आ गए हैं उनकी संतों के साथ टक्कर हो रही है। जो अंदर और बाहर से भी संत हैं वो संत हैं, और जो अंदर से कुछ और हैं बाहर से कुछ और हैं वो असंत हैं। अगर किसी ने उनकी जटा खींच ली और वो नकली निकल गई तो कोई हमको बिटिया थोड़े पे आना है कि हम उनकी जात देखें, कि उनका बनाया भोजन करना है कि हम उनकी जात देखें। हमारे यहाँ इन्हीं चीज़ों में रोटी बेटी पूजा इसी में देखा जाता है। लोगों ने जब वीडियो बना करके वायरल किया तो मुख्यमंत्री आ गए, उस पर जांच बैठी एक तरफ और एक तरफ मुख्यमंत्री आ गए। आकर के उन्होंने वक्तव्य दे दिया कि ये तो AI जनरेटेड वीडियो हिस्ट्री शीटर के रूप में पहले से ही घोषित हैं, इनाम भी उनके ऊपर रखा गया था। कि हमारी जानकारी में ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमने अपने प्रबंधकों को कह रखा है कि अगर इस संदर्भ में कोई पुलिस टीम आती है तो हमें सूचित करिएगा, हम उनसे मिलेंगे और उनके जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर दिया जाएगा। हाँ, जो जानकारी हमको दी गई है वो ये है कि वो हिस्ट्री शीटर के रूप में पहले से ही घोषित हैं, इनाम भी उनके ऊपर रखा गया था, इसकी भी सूचना है। ऐसे व्यक्ति की बात को कितना भरोसा किया जा सकता है ये भी सोचने की ज़रूरत है। हम तो हर सहयोग देने के लिए तैयार हैं। नहीं, किसी भी भक्त को, किसी भी सनातन धर्म के अनुयायी को मायूस होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके गुरु ने कोई दोष अपराध किया नहीं है। ये राजनीति है और अपराध की दुनिया है जिसने इस समय गठजोड़ कर लिया है, और गठजोड़ कर करके सनातन धर्मियों के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य की पीठ पर, उनके अस्तित्व पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतिहास साक्षी है, पुराण साक्षी है हमारे यहाँ के, कि सच्चे लोगों पर दुष्टों ने सदा इस तरह के आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप किए हैं, लेकिन वो ज़्यादा टिक नहीं पाए हैं और सच्चाई अपनी जगह पर जैसी की तैसी बरकरार रही है। तो इसलिए किसी को इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और दूध का दूध, पानी का पानी जल्दी ही हो जाए। हमारे द्वारा कोई तैयारी नहीं की जा रही है, क्योंकि सच को तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है, झूठ को तैयारी की ज़रूरत होती है। उसको सोचना पड़ता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब इसको कैसे करें, इस झूठ को किस झूठ से ढकें। हमें क्या तैयारी करना है, हम तो जो सच है सो सच है। तो इसलिए जब जो पूछा जाएगा बता दिया जाएगा, सब कुछ खुली किताब है। संत वर्षित संत नहीं है बेटा, संत वर्षित भेषधारी। जो संत के भेष में असंत आ गए हैं उनकी संतों के साथ टक्कर हो रही है। जो अंदर और बाहर से भी संत हैं वो संत हैं, और जो अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं वो असंत हैं। संत में उनको भी आम जनता ड्रेस देख करके संत समझ लेती है। उनके बीच की ये टक्कर है, और ये निर्णित होनी चाहिए ताकि जनता के बीच में पता चले कि कौन असल संत था और कौन केवल भेषधारी था। 11 मार्च को इसी बात का तो निर्णय होना है कि गेरुआ कपड़ा पहन करके जितने भी लोग खड़े हैं सब संत नहीं हैं, उनके अंदर एक निशाचर, एक राक्षस भी छिपा हुआ है, यही तो बताना है। तो केवल अखिलेश यादव नहीं कह रहे हैं, इस समय देश दुनिया का हर व्यक्ति कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। केवल अखिलेश की क्यों आप बात? ऐसा है कि पुलिस की जांच हो रही है, वो होगी ही। लोग हमसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही मैसेज, भाषण दे करके दे दिया है, तो इसलिए किसी भी प्रदेश की पुलिस अपने मुखिया के विरुद्ध नहीं जाती है। उसको जब भाषण देता है बड़ा नेता, मुख्यमंत्री आदि, गृह मंत्री आदि, तो इसका मतलब होता है कि वो संदेश दे रहा होता है कि ये है हमारा वर्जन। जैसे काशी में जब अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ करके गिराई गई थी और उसका अपमान हो रहा था, तो यहाँ के लोगों ने जब वीडियो बना करके वायरल किया तो मुख्यमंत्री आ गए, उस पर जांच बैठी एक तरफ और एक तरफ मुख्यमंत्री आ गए। आ करके उन्होंने वक्तव्य दे दिया कि ये तो AI जनरेटेड वीडियो था। इसका मतलब है वो ये नहीं, वक्तव्य नहीं दे रहे थे, वो मैसेज दे रहे थे जांच अधिकारी को कि ये रिपोर्ट में तुमको लिखना है। तो ये तरीका होता है। तो जब मुखिया ने सीधे आपके बारे में प्रश्न उठा दिए हैं तो आपके पक्ष में कैसे पुलिस लिख पाएगी? इसलिए यहाँ की जांच का कोई तात्पर्य नहीं है। ये लोगों का अपना प्रश्न है। हम तो कह रहे हैं कि वो भी पुलिस आएगी तो हम उसका भी स्वागत करेंगे, उसके जो प्रश्न होंगे उसका उत्तर देंगे। ऐसा है कि जो व्यक्ति बहुत सारे लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, सताया है लोगों को, वो डरेगा नहीं। उसको डर रहता है कि पता नहीं कौन हमारे ऊपर वार कर दे, तो इसलिए डर रहा है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को सताया है, उनके विरुद्ध बहुत सारे आपराधिक मामले पंजीकृत हैं, इतने कि उनको हिस्ट्री सीट है, उनकी एक उनकी हिस्ट्री की सीट बन गई है। तो इसी से लोग अनुमान लगा लेते हैं कि उनकी क्या प्रकृति है। कोई हमको बिटिया थोड़े पे आना है कि हम उनकी जात देखें, कि उनका बनाया भोजन करना है कि हम उनकी जात देखें। हमारे यहाँ इन्हीं चीज़ों में रोटी बेटी पूजा इसी में देखा जाता है। तो ऐसी कोई हमारा उनका संबंध है नहीं कि हम उनके बारे में सोचें। लेकिन हम ये जानते हैं बताए जाने पर, और उसके प्रमाण भी लोगों ने हम लोगों के सामने उपलब्ध किए हैं कि वो हिस्ट्री शीटर हैं
और हिस्ट्री शीटर व्यक्ति होकर के वो आकर के एक काल्पनिक कहानी गढ़ता है और उसकी बात को मान करके यहाँ की पुलिस सक्रिय होती है। ये जनता देख रही है, इतनी सी बात। बात यह है कि CD DVD साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं तो जज उसको देख लेता। जज ने कहाँ लिखा अपने ऑर्डर में कि हमने CD देखी इसलिए आदेश कर रहे हैं। उसने कहा कि पुलिस जांच करे। क्यों कहा? अगर CD ही थी तो क्यों कहा? 2 एफिडेविट तो दिया होगा। जो कुछ कोर्ट में है, कोर्ट के बारे में अपने लोग ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। जो पब्लिक में है, जो उन्होंने अपने वक्तव्यों में कहा है, उतने का जवाब हम आपके लोगों को दे रहे हैं। जो उन्होंने कोर्ट में कहा है उसका जवाब कोर्ट में दिया जा रहा है। बात यह है कि जब वो बताने के लिए निकलेंगे ना, तो उसी समय लोग उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये कौन महाराज जी हैं, बड़ी अच्छी इनकी जटा है, नहीं? और अगर किसी ने उनकी जटा खींच ली और वो नकली निकल गई तो इसलिए आप दूसरों का अगर बताने निकले हुए तो आपका भी तो लोग जानेंगे, तो उसमें आपकी हिस्ट्री शीट निकल के आ जाएगी। इसका भी तो विचार रखे रहिए साथ। ये तो उन्हीं से पूछ लेना, अभी तो विदेश में है। बात यह है उन 2 बच्चों का जिनका नाम लेकर के ये सारा मामला खड़ा किया गया है, उनका इस मठ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे किसी भी विद्यालय में, जो हमारे कई विद्यालय चलते हैं उनमें से किसी भी विद्यालय में और हमारी मुख्य शाखा में भी कभी वो लोग ना तो भर्ती हुए, ना तो पढ़ाई लिखाई की, ना तो आए, ना तो गए। वो कुछ और ही हैं। हम लोग तो उनको जानते भी नहीं थे, ना तो चेहरे से, ना तो नाम से। तो वो कहीं और के ही हैं और उनको ज़बरदस्ती इसमें घसीटा गया है। आगे चल के वो भी खुलेगा, किसने घसीटा, क्यों घसीटा।